अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 एंड लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 19 ऑफ चैप्टर नंबर 12 में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ व्हाइल लूप या प्रोग्राम्स रेलेवेंट टू व्हाइल लूप। ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट है, इनको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ये प्रोग्राम्स हमारे पास 12.1, 12.3, 12.5, 12.6 एंड 12.7। 12.1 पहला प्रोग्राम है बेटा हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं पहले। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। हमारे पास प्रोग्राम है, इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमने एक ऐसा प्रोग्राम राइट करना है वाया ये यूजिंग व्हाइल लूप। उसमें हमने काउंटिंग को प्रिंट कराना है फ्रॉम 1 to 10। नंबर साइन इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड होगी। उसके बाद कंसोल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड होगी, वाइड मेन का फंक्शन, और ये वाइड मेन की स्टार्टिंग बॉडी और ये मेन फंक्शन की एंडिंग बॉडी। उसके बाद इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हमने n, और इस वेरिएबल n को हमने इनिशियलाइज करवा दिया वैल्यू 1 से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने डिक्लेयर करवाया, सेकेंड नंबर पे हमने इस वेरिएबल को वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद व्हाइल लूप आ गया, ये व्हाइल का कीवर्ड है और साथ इसकी इन स्मॉल ब्रेसेस के अंदर कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन n लेस देन आर इक्वल टू 10, तो ये व्हाइल की कंडीशन होगी। उसके बाद ये व्हाइल लूप की बॉडी है, जैसे मेन फंक्शन की बॉडी है तो ये स्टार्टिंग ब्रेस है व्हाइल लूप की बॉडी की, और ये वाली ब्रेस जो है ये एंडिंग ब्रेस है व्हाइल लूप की बॉडी की। और ये वाली ब्रेसेस हैं, ये वाली और ये नीचे वाली ये मेन फंक्शन की ब्रेसेस हैं। ये मेन फंक्शन की बॉडी है और ये वाला पोर्शन व्हाइल लूप की बॉडी है। तो अगर ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी उसके बाद कंट्रोल व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और इसकी जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी एग्जीक्यूट होती रहेगी until unless कंडीशन रिमेन्स ट्रू। printf फॉर्मेट स्पेसिफाइड d, उसके बाद \n इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद n यहाँ पे जो भी नंबर होगा प्रिंट आउट हो जाएगा। अब इस /n का मतलब ये है कि जो भी डिजिट एंटर होगा या आउटपुट पे प्रिंट आउट होगा वो न्यू लाइन पे होगा। उसके बाद इस n में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है n के साथ। तो हर मरतबा जैसे ही एक मरतबा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो n की वैल्यू में हर मरतबा 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल n की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करवा दी 1 से, n1 प्रिंट हो गया। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी उसके बाद इसमें n की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होकर 2 हो जाएगी। उसके बाद अगेन कंट्रोल व्हाइल की कंडीशन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा, तो फिर 2 भी लेसर है 10 से, तो उसके बाद अगेन ये एग्जीक्यूट होगी कंडीशन। उसके बाद फिर इसमें एडिशन हो जाएगा, फिर ये वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। हर मरतबा इंक्रीमेंट होगा n की वैल्यू में 1 का, और उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर लिखी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे ही इंक्रीमेंट होके n 10 होगा तो 10 इज इक्वल टू 10 है, तब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही 10th टाइम ये एग्जीक्यूट होगी उसके बाद 10 की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे वैल्यू 11 हो जाएगी। उसके बाद जब कंडीशन को चेकआउट किया जाएगा तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी, ना तो वो लेसर है ना वो इक्वल है, तो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हमारे पास गेट ch का फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा है। जैसे ही कंडीशन ब्रेक होगी व्हाइल लूप की जो एग्जीक्यूशन है या उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनकी जो एग्जीक्यूशन है वो ब्रेक हो जाएगी। तो आउटपुट पे हम देखते हैं, आउटपुट पे हमारे पास ये सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 10 तक। ये आउटपुट पे हमारे पास शो आउट हो गए या प्रिंट आउट हो गए। तो इसमें हर नंबर नई लाइन पे प्रिंट हुआ हो, 1 एक लाइन में, 2 दूसरी पे, इस तरह 3 तीसरी लाइन पे, तो इस तरह ये 100 प्रिंट हुए हैं 10 तक। तो ये /n से हर नंबर हर नई लाइन पे प्रिंट हुआ है, और ये n नंबर को आउटपुट पे डिस्प्ले कर रहा था, ये आउटपुट पे शो आउट कर रहा था, 1 का इंक्रीमेंट होता रहा, और इस तरह ये नंबर 10 तक आउटपुट पे डिस्प्ले होगा। जैसे ही 10 के बाद इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे n की वैल्यू 11 होगी। उसके बाद जैसे कंडीशन को चेक किया गया तो कंडीशन ब्रेक होगी और लूप की एग्जीक्यूशन एंड होगी। तो इस प्रोग्राम में हमारे पास यही कॉन्सेप्ट था, 1 से लेकर 10 तक हमने नंबर आउटपुट पे डिस्प्ले करवाने थे यूजिंग व्हाइल लूप। नेक्स्ट प्रोग्राम है बेटा हमारे पास 12.3,
इसकी स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज फर्स्ट 5 नंबर विद देयर स्क्वायर यूजिंग व्हाइल लूप। अब इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए 5 नंबर्स को डिस्प्ले करें और उनके साथ उनके स्क्वायर को भी डिस्प्ले करें। प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड होगी, कंसोल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड होगी, वॉइड मेन फंक्शन की बॉडी की स्टार्टिंग ब्रेस ये है और एट द एंड मेन फंक्शन की बॉडी की एंडिंग ब्रेस ये वाली है। उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया n और नेक्स्ट लाइन में हमने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया वैल्यू 1 के साथ। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल हो रहा है। इन चीजों को हम प्रीवियस डिफरेंट सो मेनी प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं इंडिविजुअली। उसके बाद व्हाइल का कीवर्ड और व्हाइल लूप की जो स्टेटमेंट व्हाइल लूप की जो कंडीशन है वो यहाँ पे मेंशन है स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, n लेस देन आर इक्वल टू 5, n या तो छोटा होगा 5 से या n इक्वल होगा 5 के। तो उसके बाद ये व्हाइल की बॉडी है, व्हाइल लूप की बॉडी की स्टार्टिंग ब्रेस ये वाली है और व्हाइल लूप की बॉडी की एंडिंग ब्रेस ये वाली है। और उसके अंदर ये भी जो स्टेटमेंट लिखी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी, जैसे कंडीशन ब्रेक होगी तो एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल n की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करवाई 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल n आउटपुट में हमारे पास 1 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद जैसे ही n की वैल्यू चेकआउट हुई, n 1 था, ऑब्वियसली n लेस देन था 5 से या इक्वल है 5 के, ये दो कंडीशंस हैं यहाँ पे। n लेस देन है, ऑब्वियसली 1 लेसर है इक्वल टू 5 के, ये 1 लेस देन है 5 से, तो ये कंडीशन ट्रू है। उसके बाद कंट्रोल एंटर हो जाएगा लूप की बॉडी के अंदर, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी, दो इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि एक तो हमने नंबर को डिस्प्ले करना है और दूसरा उस नंबर के स्क्वायर को डिस्प्ले करना है हमने। इन दो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डी के अगेंस्ट यहाँ पे हमने आउटपुट भी दो लेने, एक तो n नंबर को हमने डिस्प्ले करना है और साथ में उस नंबर के स्क्वायर को, यानी n मल्टीप्लाई बाय n जो भी नंबर डिस्प्ले होगा, और साथ में ही उस नंबर का हमारे पास स्क्वायर भी आउटपुट पे डिस्प्ले आउट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास n की वैल्यू 1 थी, तो n की वैल्यू जैसे ही 1 आई आउटपुट पे, तो ऑब्वियसली 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 का स्क्वायर भी यहाँ पे 1 आ गया। जैसे ही वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पे आउटपुट पे n2 आउटपुट पे शो हुआ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आउटपुट में हमारे पास यहाँ पे 4 डिस्प्ले होगा, यानी नंबर विद रिस्पेक्ट देयर स्क्वायर आउटपुट पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही ये स्टेटमेंट एक मरतबा एग्जीक्यूट हुई 1 के साथ, उसके बाद n की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो n की वैल्यू हमारे पास 1 की बजाय 2 होगी। उसके बाद अगेन कंडीशन को चेकआउट किया जाएगा, कंडीशन को चेक किया गया तो 2 भी लेस है 5 से, फिर ये अगेन एग्जीक्यूट होगी टिल 5th टाइम। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फिर n की वैल्यू में अगेन इंक्रीमेंट होगा, तो n की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी, तो फिर ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, ये फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगी हमारे पास। उसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड हो रही है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, m प्रोग्राम है, नंबर डिस्प्ले होगा और साथ उस नंबर का स्क्वायर भी हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए प्रिंट एफ की एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, कंडीशन रिमेन्स ट्रू, द स्टेटमेंट्स इन द लूप बॉडी एग्जीक्यूट रिपीटेडली अंटिल अनलेस कंडीशन रिमेन्स ट्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन थी वो 5 नंबर्स की थी, 5 नंबर आउटपुट पे डिस्प्ले हो और साथ इनके स्क्वायर भी डिस्प्ले हो, तो रिस्पेक्टिवली नंबर और उनके स्क्वायर यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया और 5 का 25 हो गया। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले आउट हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम है बेटा हमारे पास 12.5, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले a table of that number using while loop। अब इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमने यूजर रन टाइम पे जो भी नंबर एंटर करेगा तो उस नंबर का टेबल आउटपुट पे शो आउट कराना है। वो 2 का हो सकता है, 5 का, व्हाट्सएवर किसी भी नंबर के अगेंस्ट उसका हम टेबल आउटपुट पे शो आउट कराएंगे वाया while loop या यूजिंग while loop इन C प्रोग्राम। नंबर साइन इंक्लूड stdio.h, conio.h। उसके बाद void main की बॉडी स्टार्ट होगी, उसकी स्टार्टिंग ब्रेस है और एट द एंड इसकी एंडिंग ब्रेस है। यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं इस प्रोग्राम के अंदर, इंटीजर टाइप के n एंड c। उसके बाद c को इनिशियलाइज करवा दिया गया 1 से,
उसके बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, एंटर अ नंबर यूजर से रन टाइम पे नंबर डिमांड किया जाएगा और जो नंबर डिमांड किया जा रहा है वो डीजे टाइप का है। स्कैन एफ ये हमारे पास इनपुट फंक्शन है, यूजर इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए %n यानी कि नंबर की इनपुट देगा। यहाँ पे नंबर डिमांड किया जाएगा यूजर से, जिस नंबर का बाद में टेबल आउटपुट पे डिस्प्ले करवाया जाएगा यूजिंग व्हाइल लूप या यूजिंग सी प्रोग्राम वाया व्हाइल लूप। तो नंबर एंटर की डिमांड आई, यूजर नंबर एंटर कर देगा, उसके बाद व्हाइल लूप आ गया, व्हाइल का कीवर्ड, और उसके बाद इसकी कंडीशन आ गई सी लेस देन आर इक्वल टू 10। व्हाइल लूप की बॉडी स्टार्ट हुई, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी मल्टीप्लाई बाय फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी। तो यही हमारा टेबल का सीक्वेंस होता है। लेट्स से 2 1s are 2, तो इस तरह से वही सेम सीक्वेंस यहाँ पे। उसके बाद स्लैश n है, यानी हर न्यू लाइन पे आएगा नया डिजिट। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल n आउटपुट पे डिस्प्ले होगा और c डिस्प्ले होगा और n मल्टीप्लाई बाय c। हमारे पास यही कॉन्सेप्ट होता है उसका टेबल का। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट पे देखें तो यूजर ने नंबर एंटर किया है 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। तो इसी तरह से आउटपुट पे यही कॉन्सेप्ट आउटपुट पे डिस्प्ले आउट हो रहा है 3 1 जा 3, और ये कंडीशन जब तक 2 रहेगी, ऑब्वियसली कंडीशन हमारे पास क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 10। तो ऑब्वियसली ये 10 तक हमारे पास आउटपुट पे डिस्प्ले होगा, उसके बाद कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और ये यूं 10 तक नॉर्मली हमारा टेबल होता है, तो 10 तक ये टेबल आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर यहाँ पे नंबर 2 होता तो 2 का टेबल डिस्प्ले हो जाता, व्हाटसोएवर कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट उस नंबर का टेबल हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद c इज इक्वल टू c+1, तो c की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 1 थी। उसके बाद जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई प्रिंट एफ की, उसके बाद c की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, c की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर c की वैल्यू 3 हो जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। n नंबर था, नंबर हमारे पास 3 था, और ये एट द एंड ऑफ प्रोग्राम सेम रहेगा, 3 ही रहेगा, और c की वैल्यू थी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू ईच आइटरेशन चेंज होती रहेगी, इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो c की वैल्यू में हर आइटरेशन में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यूं ये 10 तक जाएगी। और उसके बाद इक्वल टू साइन के अगेंस्ट हमारे पास इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आउटपुट पे डिस्प्ले हो रही, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 एंड सो ऑन, 3 10 जा 30। तो ये प्रोग्राम था, इसमें कॉन्सेप्ट था कि हमने किसी भी नंबर के टेबल को आउटपुट पे डिस्प्ले करवाना, उसके अगेंस्ट ये प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप हमने सी के अंदर राइट किया और उसका हमने आउटपुट पे डिस्प्ले देखा। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम है बेटा हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग व्हाइल लूप। हमारे पास प्रोग्राम है और ये सीरीज, ये नंबर की तरतीब या नंबर की सीरीज हमारे पास पहले ऑलरेडी गिवन है। इसी सीरीज को हमने व्हाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए सी प्रोग्राम के अंदर डिस्प्ले करना आउटपुट पे, यानी यही सीरीज हमारे पास आउटपुट पे डिस्प्ले आउट हो। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, वॉइड मेन फंक्शन इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने सी प्लेयर स्क्रीन का फंक्शन, और इस सी को हमने इनिशियलाइज करवा दिया 1 से। व्हाइल का कीवर्ड इस्तेमाल हुआ यानी व्हाइल लूप, और उसकी साथ कंडीशन c लेस देन आर इक्वल टू 23, ये व्हाइल लूप की कंडीशन है। उसके बाद व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर पहली स्टेटमेंट है प्रिंट f, तो प्रिंट f की स्टेटमेंट में फॉर्मेट स्पेसिफाइड d इस्तेमाल हो रहा है और /t इस्तेमाल हो रहा है, इसे टैब कहते हैं, यानी जंप करता है। और उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो c है, इसे हमने स्टार्ट पे इनिशियलाइज करवाया 1 से। उसके बाद c व्हाइल की बॉडी के अंदर दूसरी कंडीशन है c इज इक्वल टू c+2, यानी कि जो भी c की करंट वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट होती रहेगी या उसमें 2 का एडिशन होता रहेगा। यहाँ पे भी अगर हम सीरीज को समझने की कोशिश करें तो इसमें हर डिजिट में 2 का इंक्रीमेंट है, यानी 1 में 2 का इंक्रीमेंट हुआ 3 हो गया, 3 में 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो वो 5 हो गया, यानी हर वैल्यू, दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है। तो ये प्रीवियस वैल्यू में 2 का सम करता रहे, यानी सी की जो भी करंट वैल्यू होगी, लेट्स से सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है जो हमने नॉर्मली स्टार्ट पे इनिशियलाइज करवाई, तो 1 में जैसे 2 प्लस होगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे सी की वैल्यू अपडेट होके 3 हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे सी की वैल्यू 3 आएगी उसमें 2
ऐड हो जाएगा तो सी की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, ये सीरीज इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट पे डिस्प्ले होती रहेगी। और उसकी स्टार्टिंग कंडीशन हमने यहाँ पे दे दी, सी स्टार्ट पे 1 है हमारे पास, और एंडिंग कंडीशन हमने 23 दे दी। तो ये नंबर 2 के डिफरेंस के साथ या 2 के एडिशन के साथ सीरीज में हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। जो सीरीज है उसमें हर नंबर में 2 का सम हो रहा है और नेक्स्ट नंबर जनरेट होता जा रहा है। और उसके बाद गेट सी एच एट द एंड, गेट सी एच फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, प्रोग्राम एंड हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आउटपुट पे आप देख सकते हैं। तो इसमें ये जो /t है, इसका मतलब ये है कि हर वैल्यू के अंदर 2 का एडिशन हो रहा है, हर नेक्स्ट वैल्यू के अंदर 2 का एडिशन हो रहा है हमारे पास यहां आउटपुट पे। आउटपुट पे अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर हमारे पास 1, उसके बाद इसमें 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो ये 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। प्रिंट एफ %d/n, c, तो यहां पे जो भी नंबर होगा वो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास डिस्प्ले होगा। /n की वजह से हर नंबर नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा। और ये जो सीरीज का कॉन्सेप्ट है, c की जो भी करंट वैल्यू होगी, जैसे स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगी, लेट से c की वैल्यू 1 डिस्प्ले हुई, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो c की वैल्यू 1 + 2, यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, तो ऊपर c की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर कंडीशन को चेकआउट किया जाएगा और फिर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फॉर्मेट स्पेसिफायर d/n, c। उसके बाद ये अनटिल अनलेस कंडीशन के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन रिपीटेडली होती रहेगी जब तक ये कंडीशन ब्रेक नहीं हो जाती। तो ये कंडीशन 1 से स्टार्ट होकर 23 तक जाएगी। 23 के बाद जैसे ही यहाँ पे c की वैल्यू 23 आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगी, ये c की वैल्यू यहाँ 23 होगी। उसके बाद जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो 23 में 2 का सम होगा तो ये 25 हो जाएगी। उसके बाद कंडीशन को जैसे अगेन चेक किया जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगी। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट था, हमने कोई भी सीरीज आउटपुट पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 3 का डिफरेंस रखते हैं तो 3 के इंक्रीमेंट के साथ भी सीरीज डिस्प्ले हो सकती है, 5 के साथ भी डिस्प्ले हो सकती है, मॉडुलस 2 लिखते हैं तो इवन नंबर डिस्प्ले हो सकते हैं। इस तरह से ऑड नंबर की सीरीज भी डिस्प्ले हो सकती है। इसी तरह से डिफरेंट सीरीज को हम आउटपुट पे डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है बेटा हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। अब ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें हमने यूजर से रन टाइम पे कोई भी नंबर लेना है और उसका फैक्टोरियल हमने फाइंड आउट करना है यूजिंग व्हाइल लूप। नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। यूजर से रन टाइम पे कोई भी नंबर इनपुट के तौर पर लिया जाएगा और फिर ये प्रोग्राम सी का जो भी प्रोग्राम होगा उस नंबर का फैक्टोरियल हमें वाया व्हाइल लूप फाइंड आउट करके आउटपुट पे डिस्प्ले करेगा। वॉइड मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी। इसमें हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के, n, c एंड f। ये तीनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है c = 1, वेरिएबल c को हमने 1 से इनिशियलाइज करवा दिया और वेरिएबल f को भी हमने 1 से इनिशियलाइज करवा दिया। और n हमारे पास वो नंबर होगा जो यूजर रन टाइम पे इनपुट के तौर पर इनपुट देगा। प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, यूजर से डिमांड की जाएगी, ये प्रोग्रामर से डिमांड हो रही है कि वो कोई भी नंबर एंटर करे। स्कैन एफ फंक्शन के जरिए यानी इनपुट फंक्शन के जरिए यूजर अपना कोई भी नंबर एंटर करेगा तो वो जो नंबर होगा वो वेरिएबल n में स्टोर आउट हो जाएगा। अब यूजर ने यहाँ पे प्रोग्राम आउटपुट के अकॉर्डिंगली नंबर 3 एंटर किया तो व्हाइल की कंडीशन में c <r = n, ये हमारे पास व्हाइल की कंडीशन है। इसमें जो वेरिएबल c होगा वो तो लेस होगा या इक्वल होगा n के। ये व्हाइल लूप की कंडीशन होगी। और उसके बाद व्हाइल की बॉडी है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल f = यानी जो फैक्टोरियल होगा वो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय c होगा और c की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये बेसिकली लॉजिक है जिसके अगेंस्ट किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आउटपुट पे डिस्प्ले आउट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूजर ने नंबर 3 एंटर किया तो नॉर्मली अगर मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप लोग भी जानते हैं 3 का फैक्टोरियल 6 ही होता है। तो 3 का फैक्टोरियल 6 कैसे हुआ? c की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे इनिशियलाइज होगी और f की वैल्यू भी इनिशियलाइज होगी 1 है। और यहाँ पे
जो n की वैल्यू यूजर एंटर की वो 3 है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली c लेस देन आर इक्वल टू n होना चाहिए। तो c की वैल्यू हमारे पास 1 है और 1 ऑब्वियसली लेसर है 3 से, क्योंकि n की वैल्यू यूजर ने जो एंटर की है वो 3 है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय c, तो f की वैल्यू हमारे पास इनिशियली 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय हो रहा है c से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होगा। तो जैसे ही f की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, तो इसमें c की वैल्यू हमारे पास c इज इक्वल टू c प्लस 1, तो यहाँ पे c की वैल्यू 1 थी, तो c की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो c की वैल्यू 2 हो गई। अगेन जैसे चेक किया जाएगा तो c की वैल्यू 2 है, तो ऑब्वियसली वो लेसर है n से। फिर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो इसमें f मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 1 जा 2। उसके बाद अगेन यहाँ पे c की वैल्यू 2 होगी, तो 2 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो c की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक की जाएगी, तो फिर c इक्वल हो जाएगा n के, यानी 3 इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो n की वैल्यू भी हमारे पास 3 है जो यूजर ने एंटर की है, तो 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर भी ये कंडीशन ट्रू है, तो उसके बाद जैसे ही f यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय होगा 3 से, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो c की वैल्यू 3 थी पहले, तो 3 में 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो c की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। तो फैक्टोरियल को नॉर्मली हम इसी तरह मालूम करते हैं। मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6 का जो फैक्टोरियल होगा हमारे पास, 6 का हमने फैक्टोरियल मालूम करना है, तो 6 का फैक्टोरियल हमारे पास होगा, सॉरी 3 का फैक्टोरियल हमने मालूम करना है। तो जो 3 का फैक्टोरियल हमारे पास होगा, नॉर्मली मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो 3 का फैक्टोरियल हमारे पास होगा 3.2 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। तो यही हमारे पास तरीका होता है किसी भी डिजिट का फैक्टोरियल मालूम करने के लिए। तो यहां पे भी यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, f और c को इस्तेमाल किया जा रहा है नंबर का फैक्टोरियल मालूम करने के लिए। तो यही सीरीज, ये नंबर जनरेट कर रहे हैं, ये 2 लाइंस प्रोग्राम की इस सीरीज को जनरेट कर रही है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 को, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट पे 6 डिस्प्ले आउट हो रहा है। तो यूं 6 का फैक्टोरियल हमारे पास, सॉरी 3 का फैक्टोरियल जो हमारे पास आएगा वो 6 होगा। तो 3 का फैक्टोरियल मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूं ही फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम प्रोग्राम की लॉजिक के अकॉर्डिंगली यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे। उसमें फैक्टोरियल में पहले वैल्यू ऑब्वियसली c की 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। तो इसी तरह ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हुई यहाँ पे, और यहाँ पे c की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होता रहा। पहले वैल्यू 1 थी, तो फिर इस लाइन के बाद 2 हो गई, फिर 2 थी, तो फिर 2 के साथ एग्जीक्यूट हुई, तो फिर 3 हो गई। तो यहाँ पे इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट में 3 नंबर्स आ रहे हैं जो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये लाइन यहाँ पे ये लाइन ये काम कर रही है। और यहाँ पे इस लाइन के अकॉर्डिंगली c की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और नंबर की कंडीशन के अकॉर्डिंगली नंबर हमारे पास 3 है, तो 3 के अकॉर्डिंगली 3 पे जाकर कंडीशन ये ब्रेक हो गई। तो जैसे ही कंडीशन ब्रेक हुई तो लूप की एग्जीक्यूशन रुक गई। तो इसी तरह हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल वाया सी प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप फाइंड आउट कर सकते हैं। It's end of lecture, dear students. Soon we will meet in next online lecture soon, inshallah.